हो। वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज भी हम आज के ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म वेला में उस महान प्रभु, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, विधाता सच्चिदानंद प्रभु के अनंत गुणों का, अनंत कृपाओं का, उनके संसार और शरीर का, जगत और जीवन का ध्यानमय चिंतन करते हुए अंतःकरण को पावन करें, अपने चित्त को संस्कारित करें। जीवन में मिले ये क्षण बड़े ही अनमोल हैं। इन क्षणों को प्राप्त करके, इनका सदुपयोग करके, इनके द्वारा अपने हृदय को पावन बनाना, अपने अंतःकरण को शुद्ध करना और अपनी आत्मा को परमात्मा की भावना से ओतप्रोत करना बड़े ही सौभाग्य की बात है। जब मनुष्य अपने जीवन पर विचार करता है, अपने आसपास की चीजों पर विचार करता है, अपने खाद्य पेय पदार्थों पर विचार करता है, पृथ्वी से आसमान तक, पृथ्वी पर, पृथ्वी के अंदर के पदार्थों पर चिंतन करता है, तो पाता है कि कोई महान ऐसी सत्ता, ऐसी शक्ति है जो इन पदार्थों को अपनी व्यवस्था में, अपने नियमों से बना रही है। उस महान प्रभु के कार्यों में कोई चूक नहीं, कोई दोष नहीं। जितना हम उनके पदार्थों पर विचार करते हैं, उनकी रचनाओं पर चिंतन करते हैं, उनकी व्यवस्थाओं पर मनन करते हैं, उनके दिए वेद ज्ञान का स्वाध्याय करते हैं, उतना ही हम उनके रहस्यों को, उनके दिए जीवन को, उनके बनाए संसार को समझने लगते हैं। ज्यों ज्यों समझने लगते हैं, त्यों त्यों हमारे अज्ञान की, हमारी अविद्या की गांठें खुलने लगती हैं, हमारी भ्रांतियां मिटने लगती हैं, चिज्जड़ ग्रंथियां छिन्न भिन्न होने लगती हैं और बुद्धि में, अंतःकरण में इस प्रकार ज्ञान का प्रकाश होता है कि जड़ और चेतन अलग अलग प्रतीत होने लगते हैं। शरीर में स्वयं की सत्ता और स्वयं से भिन्न शरीर की सत्ता का बोध होने लगता है। शरीर के निर्माता विधाता, उनकी व्यवस्था और उनके नियमों में चल रहे उनके बनाए पदार्थ, उनकी रचनाएं, ये शरीर, शरीर के अंदर की व्यवस्था, अंग प्रत्यंग सब सुव्यवस्थित चलते हुए समझ में आते हैं। ज्यों ज्यों हम भगवान का विचार करते चले जाते हैं, त्यों त्यों हमारी बुद्धि भगवान के ज्ञान सागर में हमें गहरे उतारने लगती हैं।
नए नए संस्कार बनते हैं, कई चीजों का अर्थ, मतलब, अभिप्राय पहली बार समझ में आता है। बहुत कुतूहल और आश्चर्य होता है। कई चीजें समझ में, पकड़ में नहीं आती हैं, क्योंकि उनको समझने के लिए बहुत साधना, बहुत तपस्या की जरूरत होती। परंतु ज्यों ज्यों हम ज्ञान के सागर में गोते लगाते हैं, हमारे जीवन को स्पष्ट समझने में सहायता करने वाले ऐसे सूत्र हमें ज्ञान के सागर में निरंतर मिलते रहते हैं। जीवन को समझना जीवन के सदुपयोग करने में बड़ा कारण है। जीवन का मतलब जानना जीवन के कल्याण का आधार है। जीवन की सार्थकता तभी हो सकती है जब जीवन को पूर्ण रूप से समझा जाए। मनुष्य जितना समझता जाएगा जीवन को, उतना ही वो जीवन का सदुपयोग करने लगेगा। जब जीवन को समझने वाले लोगों का संगठन बनता है, तो वहां उस संगठन के अंदर शांति, सुख, समृद्धि, अध्यात्म, भौतिकता, सभी चीजें संतुलन बनाकर जीवन में सहायक बनती है। इसलिए मनुष्य को सबसे पहले अपने जीवन पर प्रकाश डालना चाहिए। सबसे पहले उसे स्वयं को समझने का प्रयास करना चाहिए। मनुष्य ने बहुत बड़े बड़े आविष्कार किए, पर वो सारे आविष्कार उसके आत्म कल्याण में सहायक न बनकर भौतिक पतन में सहायक बने, उसकी भौतिक अवनति के कारण बने। वो चाहे संस्कारों की दृष्टि से आदमी का पतन हुआ हो, वो चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से आदमी का पतन हुआ हो, वो चाहे पारिवारिक दृष्टि से आदमी का पतन हुआ हो, वो चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से आदमी का पतन हुआ हो, वो चाहे ज्ञान की दृष्टि से आदमी का पतन हुआ हो, किसी भी दृष्टि से कोई भी पतन हुआ हो, उसका प्रमुख कारण है जीवन को इग्नोर करके, जीवन को नजरअंदाज करके केवल संसार को ही अपना सब कुछ समझकर उसी के लिए जीना। इसलिए आइए हम जीवन पर विचार करें, जीवन को जानने का प्रयास करें। हम भगवान ने जो जगत में बनाया उस पर विचार विनिमय करें। भगवान स्वयं कहते हैं, प्रभु कहते हैं, ओम कृतो स्मर, ओम क्लीबे स्मर और ओम कृतम स्मर। मनुष्य को चाहिए जीवन के लिए, जीवन के कल्याण के लिए मनुष्य को चाहिए कि वो प्रभु के ओम नाम का स्मरण करे। हम जिसके भी नाम का विचार करते हैं, हम जिसके भी नाम का उच्चारण करते हैं, सबसे पहले उस नाम के प्रति हमारे भीतर विचार उठता है।
वो विचार हमारे मस्तिष्क में जाता है और फिर हमारी कर्म इंद्रिय वाणी को प्रेरित करता है। तब जाकर हम किसी चीज के नाम का उच्चारण कर पाते हैं। अगर हम ओम का उच्चारण करते हैं, इसका अर्थ होता है हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व ओम से जुड़ गया है। जब हम ओम के बारे में सोचते हैं तो हम पाते हैं कि ओम जिस ईश्वर का नाम है वो सर्वरक्षक है। जब हम इस बिंदु पर जाते हैं, केंद्रित होते हैं कि वो सर्वरक्षक है, तो फिर भीतर से विचार में से विचार उठता है कि सर्वरक्षक माने तो वो रक्षा करने वाला है सभी प्रकार से। अब वो रक्षा अपनी कैसे कर रहा है, ये फिर विचार में से विचार उठता है। जैसे प्याज के पत्ते के नीचे पत्ता होता है, फिर पत्ते के नीचे पत्ता, फिर पत्ते के नीचे पत्ता। इसी प्रकार से विचार के अंदर से विचार आता है, विचार के अंदर से विचार आता है। एक विचार दूसरे विचार को पैदा करता है, एक दूसरे का बीज बनता है, दूसरा तीसरे का बीज बनता है। एक विचार दूसरे की उत्पत्ति में कारण बनता है और ये सिलसिला धारा प्रवाह भीतर बहने लगता है, चलने लगता है। जब हम भगवान के ओम नाम का विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, ये चिंतन ध्यान में अंतर्मुखी होने पर विशेष रूप से चलता है, क्योंकि सारी इंद्रियां हमारी अंतर्मुखी हो जाती है। मन को भटकाने वाला कोई द्वार नहीं होता। मन किसी भी द्वार से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि सारे द्वारों को हम अंतर्मुखी कर लेते हैं ध्यान में। सब मन के अनुसार अनुकारी हो जाते हैं। जैसे रानी मक्खी जहाँ उड़कर जाती है, सारी मक्खियाँ उसके पीछे पीछे दौड़ जाती हैं। ये मन जिस विचार में तल्लीन होता है, सारी इंद्रियां भी उसके अनुरूप हो जाती हैं, उसकी अनुगामी हो जाती हैं। कहर जो मन करता है वो सब संस्कारों के अंदर जो संस्कार है उनके आधार पर करता है। तो जब हम ओम का उच्चारण मानसिक रूप से कर रहे होंगे तो ओम के अर्थ पर ध्यान जाएगा। जब अपना ध्यान ओम के अर्थ पे जाएगा तो ओम का अर्थ सर्वरक्षक है। अब सर्वरक्षक विचार आते ही फिर उस पर ध्यान जाएगा। सर्वरक्षक माने तो क्या, तो फिर विचार के भीतर से विचार निकलेगा, मतलब सब प्रकार से रक्षा करने वाला। मतलब जो ओम है वो सब प्रकार से अपनी रक्षा करने वाला है। अब फिर विचार आएंगे कि अब वो रक्षा अपनी कैसे कर रहा है, तो फिर वो विचार आते ही हमारा ध्यान शरीर पर जाएगा, पूरे शरीर पर जाएगा कि वो जो ओम है वो मेरी रक्षा इस प्रकार से कर रहा है। ये जैसे ही ध्यान अपना शरीर पर जाएगा तो श्वास पर ध्यान जाएगा कि श्वास बाहर से आ रही है, तो ये जो श्वास है ये प्राणी के प्राणों का ईंधन है। मनुष्य जो शरीर में जीवन को अनुभव कर रहा है, ये अनुभव वो इस श्वास के कारण कर रहा है, क्योंकि श्वास केवल हवा नहीं है। श्वास में बहुत सारी शक्तियां बाहर से भीतर आ रही है। ये शक्तियां आंखों से देखी नहीं जा सकती। ये शक्तियां बहुत सूक्ष्म हैं। ये शक्तियां सूक्ष्म रूप में वायु के साथ बह के आ रही है। ये वायु के कणों के अंदर घुल मिल के आ रही है। इन शक्तियों में पार्थिव शक्ति है, इनमें जलीय शक्ति है, इनमें आग्नेय शक्ति है, इनमें औषधीय वनस्पतीय शक्ति है, इनके अंदर सूर्य की शक्ति है, इनमें चंद्र शक्ति है, इनमें बहुत सारी सूक्ष्म शक्तियां हैं जो बाहर से श्वास भीतर जा रही हैं।
इनके अंदर ये जो जीवनी शक्ति है, हर श्वास जीवन नहीं देती। कई जगह की ऐसी वायु होती है वहाँ अपना दम घुटने लगता है। अगर ज़्यादा देर रुकेगा तो आदमी के प्राण निकल जाएंगे, क्योंकि अंदर के जो पदार्थ हैं, शरीर के भीतर के यंत्र हैं, और जो भीतर के जो 9 प्राण हैं, वो जो जिसमें ऑक्सीजन नहीं, जिसमें जीवनी शक्ति नहीं, जिस हवा में, उस हवा को लेते ही वो सब संकट में पड़ जाते हैं। वो उनका भोजन नहीं है। तो गलत वायु भीतर जाते ही सारे 9 प्राण बेचैन हो जाते हैं, और 9 प्राणों पर ही सारा शरीर का सारा तंत्र खड़ा हुआ है। अपनी सारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियों के जो गोलक हैं, पूरा का पूरा जो मस्तिष्क 72,000 नाड़ियां हैं, पूरे के पूरे जो शरीर के कोष्ठक संस्थान हैं, जितने भी देह में रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं, जितना भी रक्त बन रहा है और उस रक्त में ऑक्सीजन मिलकर पूरी बॉडी में प्रभावित हो रही है, तो ये सारा का सारा जो है, ये बाहर से आने वाली उस श्वास से जिसमें ऑक्सीजन मिली है, सारी शक्तियाँ मिली हैं, उससे ये जीवन पाते हैं। भीतर के सारे उपकरण, सारी व्यवस्था, उसी से अपना जीना बनता है, उसी से ही जीवन चलता है। तो जब हम विचार कर रहे होंगे कि प्रभु मेरे आप तो सर्वरक्षक हो, तो उसी समय भीतर से विचारों में से विचारों की कोपलें फूटेगी कि आप मेरी सर्वरक्षा, अर्थात मेरे भीतर के समस्त अंग प्रत्यंगों की, सारी व्यवस्थाओं की, सारे शरीर के भीतर जितने उपकरण हैं, उन सब की रक्षा इस श्वास रूपी ज्योति से कर रहे हो, श्वास रूपी इस ईंधन से कर रहे हो, श्वास रूपी इस अमृत से कर रहे हो। प्रभु आप तो इस श्वास के समान ही मेरे प्राण हैं। ये श्वास आपके होने से हैं, आप नहीं होते तो श्वास कहाँ से होती। और ये श्वास तो आपका प्रेम है। जैसे माँ बच्चे को उठाकर अपने आंचल से लगाती, बच्चे को आनंद आता है। माँ के आंचल में जो सुकून मिलता है, वो संसार के किसी मखमली गद्दे पर नहीं मिलता। वैसे ही श्वास से जो शरीर के भीतर के सारे हमारे अंग पुर्जे हैं, उन सबको जीवन मिलता है, उन सबको सुकून मिलता है। थोड़ी देर हम गलत श्वास, गलत हवा में बैठ जाएं, तो फिर देखो, जो मनुष्य ने ये जहर फैला रखा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा रखी है अपने स्वार्थ के कारण, इनके बिना भी मनुष्य पेट भर सकता है, इनके बिना भी अपना जीवन चला सकता है। लेकिन ये जो संसार को नरक बना रहा है, ये जो संसार के लिए मनुष्य अकल्याणकारी बनना है, संसार का जो नाश कर रहा है, भगवान के बताए आदेश के विपरीत चल रहा है, इससे संसार के अंदर ऑक्सीजन का नाश हो रहा है, जो जीवनी शक्ति है उसका विनाश हो रहा है। जो मनुष्य वृक्षों को काट रहा है, ये पेड़ पौधों को नहीं काट रहा, ये मानवों की ही, प्राणियों की हत्या कर रहा है मनुष्य। क्योंकि वृक्ष को मारने का, वृक्ष को काटने का सीधा सा मतलब है कि मनुष्य प्राणी को मार रहा है। जो प्राणी का प्राण है, जिससे उसका जीवन चलता है, वो उस संपदा का नाश कर रहा है, जिसका निर्माण विधाता भगवान इस ब्रह्मांड में, वायुमंडल में करता है। तो हम विचारेंगे तो पाएंगे कि मनुष्य किस किस प्रकार से अपराध करता है, किस किस प्रकार से पाप कमाता है। तो हम विचार कर रहे थे कि प्रभु आप सर्वरक्षक हो, तो श्वास से मेरे सारे जीवन, सारे व्यक्तित्व, संपूर्ण शरीर के समस्त पुर्जों की रक्षा कर रहे हो। जिनमें आंखें हैं जिससे मैं इस संसार को देखता हूँ, जिनमें कान है जिससे मैं सारी बातें, सब चीज़ें, सब कलरव और वेद की ऋचाओं को सुनता हूँ, और जिसमें वाणी है जिससे मैं बोलता हूँ, जिसमें नासिका घ्राण है जिससे मैं सूंघता हूँ, और जिसमें अपनी रसना है जिससे मैं नाना फलों के स्वादों का रस लेता हूँ। ये जो सब के सब है,
ये जो सब की सब चीजें हैं, ये सब आपकी कृपा से हो रहा है। तो हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि श्वास जो है ये प्रभु का प्रेम है। और प्रभु कहते हैं रुशना पश्येतामा, मैं स्नेही हूं, मेरे स्नेह को तुम देखो। माँ से बच्चा प्रेम क्यों करता है? वो इसलिए करता है क्योंकि माँ से उसे स्नेह मिलता है। पिता से बच्चा प्रेम क्यों करता है? वो इसलिए करता है क्योंकि पिता से उसे प्यार मिलता है, आश्रय मिलता है, उसके मनोवांछित सभी इच्छाओं की, मनोरथों की पूर्ति होती। इसलिए बच्चा प्रेम पिता से करता है। जब बाहर से पिता आता है तो बच्चा जाके उसकी छाती के लिपट जाता है। माँ बाहर से आती है तो बच्चा जाकर उसके आंचल में सिमट जाता है, छिप जाता है, क्योंकि वो देखता है कि वहां से उसे सुकून, वहां से उसे आनंद, वहां से उसे सुरक्षा, वहां से उसे प्रेम मिलता है। तो जब भगवान की स्नेह को साधक देखता है कि प्रभु आप तो रुशना है, आप तो परम स्नेही हैं, तो भगवान के भाव में ये साधक भी अपनी आत्मा को लेकर ओतप्रोत हो जाता है, ओतप्रोत हो जाता है। ये तत्व है। इस तत्व के चिंतन से, चिंतन के क्षणों में साधक का अंतकरण परिवर्तित होता है, साधक का अंतकरण रूपांतरित होता है, साधक का अंतकरण भगवान के इस भाव के संस्कारों से संस्कारित होता है। तो इस प्रकार से इस एक श्वास में बहुत सारा अर्थ पूरा जीवन निकलेगा। और फिर उसके बाद में और भी हम विचार करेंगे कि प्रभु ने ये जो शरीर बनाया है, इस शरीर से भी तो अपनी रक्षा कर रहा है, पाँव से अपनी रक्षा कर रहा है, हाथों से अपनी रक्षा कर रहा है, कानों से अपनी रक्षा कर रहा है, आँखों से अपनी रक्षा कर रहा है। शरीर का ऐसा कौन सा पुर्जा है, शरीर की ऐसी कौन सी इकाई है जिससे अपना कल्याण प्रभु नहीं कर रहे हो? अपना जो शरीर है उसको तो पूर्ण रूप से भगवान ही पाल रहे हैं। हम यदि फल खाते हैं तो फलों को भी तो प्रभु ही बनाते हैं, और यदि हम फलों को हाथ से उठाते हैं तो हाथ को भी तो प्रभु बनाते हैं। यदि हम उन्हें नेत्रों से देखते हैं तो नेत्रों को भी तो प्रभु बनाते हैं। और यदि हम उनका स्वाद, उनका सुख ले रहे होते हैं तो ये सुख को अनुभव कराने वाले मन को भी तो प्रभु बनाते हैं। और यदि हम और गहरे में जाएंगे तो ये जो सुख को अनुभव कराने वाला मन है, इस मन की तरंग को चित्त किस प्रकार से पकड़ के तदाकार हो जाता है, और तदाकार हुए चित्त की वृत्ति को आत्मा झट से पकड़ लेता है और जान लेता है। और ज्ञान को जैसे ही जानता है तो वो जो ज्ञान है, वो जो जानकारी हुई उसे, उस जानकारी को मतलब बुद्धि को कैसे संग्रहित करता है चित्त में। और मैंने जाना, ये जो अहम वृत्ति है, इससे कैसे वो अनुभव करता है कि ये सब चीजें मैंने जानी, तो कितनी खुशी अनुभव करता है। तो इनके सब के संस्कार बनते हैं। ये संस्कार साधना में साधक की भरपूर मदद करते हैं। तो ये बन कैसे रहे, इसके पीछे जो व्यवस्था है वो व्यवस्था भी तो प्रभु बना रहे हैं। हम कहीं जाते हैं, लोग हमारे लिए व्यवस्था करते हैं, हमारे लिए जहाँ हम ठहरते हैं हमारे लिए अच्छा बिस्तर तैयार करते हैं, कमरे की साफ सफाई करते हैं और उस पर अच्छी चादर बिछाते हैं, ओढ़ने की रजाई का इंतजाम करते हैं। सर्दी में जा रहे हैं तो खाने पीने की व्यवस्था करते हैं और कुर्सी चेयर रखते हैं और सारे कमरे को सजा के रखते हैं। तो बताइए कितना हमें सुख मिलता है, कितना हमें वहाँ अच्छा लगता है। इस अच्छे का आधार क्या है, इस सुख का कारण क्या है? वो व्यवस्था जिसने करी है। और उस व्यवस्था का कारण क्या है? जो व्यवस्थापक है। तो अपने को जो संसार में सुख मिल रहा है, वो सुख किसी भी चीज से मिल रहा है,
सुख के हजारों संसार के अंदर उपकरण है, सुख के अनंत संसार के अंदर विषय है। तो जितने भी जो सुख मिल रहे हैं उन समस्त सुखों का आधार व्यवस्था है, और उस व्यवस्था का आधार व्यवस्थापक साक्षात भगवान है, साक्षात प्रभु है। तो जो प्रभु उन सब व्यवस्थाओं के आधार हैं, तो प्रभु के प्रति प्रेम आना, प्रभु के प्रति श्रद्धा, जैसे बच्चे के अंदर माँ के प्रति प्रेम है, जैसे बच्चे में पिता के प्रति प्रेम है, ऐसा जैसे शिष्य में गुरु के प्रति समर्पण भाव है, प्रेम भाव है, तो ऐसा भगवान तो सब गुरुओं का परम गुरु है, वो तो समस्त पिताओं का परम पिता है, वो तो समस्त माताओं की परम माँ है। त्वं ही नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते त्वं न मे महे। तो भगवान परम बंधु है, वो तो सब आत्माओं को बल शक्ति देता है। ये शरीर ही तो आत्मा की ताकत है, इस शरीर के उपकरण ही तो आत्मा के साधन है। आत्मा यदि शरीर न हो तो आत्मा को कैसे पता चलेगा कि वो है, उसका वजूद, उसका अस्तित्व, उसकी सत्ता है। वो अपने व्यक्तित्व से कभी परिचित ही नहीं होगा। तो अपने आप से परिचित कराने वाले भी तो प्रभु हैं। तो हमें भगवान को इस प्रकार से चिंतन में लाना चाहिए कि सब कुछ जो भी अपने पास है सब प्रभु का है, सारी व्यवस्थाएं भगवान कर रहे हैं। तो उस महान व्यवस्थापक के प्रति अपने अंदर समर्पण आएगा। जितना हम चिंतन करेंगे उतना समर्पण बढ़ता चला जाएगा, हाँ उतना बढ़ता चला जाएगा। ये आत्मदा बलदा, भगवान बल का देने वाला है, आत्मा को बल देता है। शरीर ही आत्मा का बल है, ज्ञान ही आत्मा का बल है, ये नेत्र आत्मा का बल है, ये श्रोत्र आत्मा का बल है, ये हाथ पांव आत्मा का बल है, ये दिमाग मन बुद्धि चित्त आत्मा का बल है। ये सब आत्मा के बल है। आत्मा जो करता है इनसे करता है। जो भी परचम धरा पे लहराता है वो उन सब का आधार यही तो शरीर, इसके अंग है। तो ये सब आत्मा की शक्तियां हैं। तो इन शक्तियों को वही विधाता देता है। ये आत्मदा बलदा, वो भगवान आत्मा को बल दे रहा है। और फिर कहा यस्य छाया अमृतम, वो भगवान की जो छाया है, उसकी छाया का मतलब है उसकी भावना, उसकी छाया का मतलब है उसका चिंतन, उसकी छाया का मतलब है उसके भाव में स्वयं की आत्मा को रखना। यही प्रभु की छाया है। जो इस छाया में रहता है वो अमृत पाता है। वो पाप में अपने मन को जाने नहीं देता है। वो हर क्षण में उस प्रभु के अमृत को अनुभव करता है। इसलिए कहा यस्य छाया अमृतम, उस प्रभु की छाया अमृत है। और यस्य अछाया मृत्यु, जो उसकी छाया में नहीं रहता वो मर जाता है। वो पाप करने वाला बार बार मरता है, अपराध करने वाला बार बार मरता है, क्योंकि वो पाप कर्माशय बनाता है। पाप कर्माशय उसे बार बार नरकों में, नारकीय योनियों में भेजता है। तो वो बार बार उसे मरना पड़ता है, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना पड़ता है। अब जो नीच कर्म करेगा उसको कैसी योनियां मिलेगी विचारना है आपको। उनको कुत्तों की, भेड़ बकरियों की, सुअर मेंढक गधों की योनियां मिलेगी। उनको इस प्रकार की योनियां मिलेगी। और इन योनियों में कीड़े मकोड़ों की योनियां, वृक्ष लताओं की योनियां, झाड़ जंकाड़ की योनियां, घास फूस की योनियां, और चींटे चींटियों की, कीड़े मकोड़ों की। अब ये जो योनियां मिलेगी उन्हें, मेंढक की, मछली की, ततैये की, तितली की, तो उनको ये योनियां मिलेगी। जिन योनियों में जाएंगे, अब देखिए इन योनियों की आयु कितनी होती है। किसी योनि की आयु 2 दिन की। मच्छर है, मक्खी है, छोटे मोटे कृमि कीट पतंग हैं। किसी की 2 दिन की, किसी की घंटे भर की, किसी की 6 महीने की, किसी की साल भर की, किसी की 1 महीने की।
तो ये मृत्यु है। बार बार इन योनियों में जो जाएगा, बार बार उसे मरना पड़ेगा। ये एक योनि का दुख भोग कर दूसरे में, दूसरे का दुख भोग कर तीसरे में, तीसरे, जब तक उसका पाप का कर्माशय रहेगा, खत्म नहीं होगा, तब तक वो इन नरकों में जाता रहेगा। इसलिए भगवान की छाया अमृत है। यस्य छाया अमृतम, जो प्रभु की छाया में रहेगा, जो प्रभु को अपने हृदय में विराजमान रखेगा। भगवान ने स्वयं कहा, क्या कहा? ओम प्रतिष्ठा। ओम की प्रतिष्ठा करो अपने हृदय में। ओम कृतो स्मरहे, कर्म करने वाले मनुष्य तो ओम का स्मरण कर। तो हम जितना भगवान का स्मरण करेंगे, हम उसकी छाया में रहेंगे, और उसकी छाया ही अमृत है। उसकी छाया ही अमृत है। उसकी छाया को जितना जीवन में हम अनुभव करेंगे, उतनी ही हमारी उन्नति दिनों दिन अध्यात्म के अंतर्गत होती चली जाएगी। और यस्य अछाया मृत्यु, जो उसकी छाया में नहीं रहता, वो मृत्यु को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमें, जब हम जप करें, तो उस जप के साथ साथ हमारे मन में उस जप के अर्थ पर भी ध्यान जाना चाहिए। तो इस प्रकार हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए, ताकि भगवान के चिंतन से हमारी आत्मा उस भाव में रमण करती रहे। उस भाव में जितने काल तक अपना आत्मा रहेगा, उतने ही आध्यात्मिक संस्कार अंतकरण पर पड़ते रहेंगे, और वही संस्कार आत्म उन्नति में, आत्म कल्याण में सहायक बनेंगे। सो आइए अब हम प्रभु नाम का जप करेंगे, और उस जप को व्यवहारिक रूप में प्रयोग करके देखेंगे। जो चिंतन अभी हमने किया है, उस चिंतन के अनुसार हम जप करेंगे। अब सीधे आप शरीर को अनुभव करना प्रारंभ करें। शरीर के साथ साथ श्वास को अनुभव करना प्रारंभ करें। श्वास को इतना पतला, लंबा, गहरा रखें कि उसकी आवाज किसी दूसरे को, स्वयं को भी ना आए। मन से उसको अनुभव करें। और श्वास और शरीर को अनुभव करने वाले स्वयं पर भी ध्यान रखें, और मानसिक रूप से प्रभु नाम का जप करेंगे। श्वास को अनुभव करेंगे, शरीर को अनुभव करेंगे, और मानसिक रूप से प्रभु नाम का जप करेंगे। और जप के साथ साथ उसका अर्थ, भाव कि प्रभु आप सर्वरक्षक हैं। फिर वो जो सर्वरक्षक हैं, उस विचार में विचार कि भगवान सर्वरक्षक कैसे हैं, तो श्वास से स्वयं को फिर जोड़ेंगे, शरीर से जोड़ेंगे। इस प्रकार करेंगे। मैं 5 मिनट मौन होता हूँ, आप ये प्रयोग करें। ओ ठीक है।
इस प्रकार प्रभु नाम का मानसिक जप करते हुए उसके अर्थ के भाव को भी साथ में भीतर बनाते हुए और उस भाव को व्यापक रूप से जीवन में देखते हुए जप करना चाहिए। अभी हमने केवल भगवान के ओम नाम का जप किया। भगवान के अनंत नाम है। भगवान अनंत नामों वाला, अनंत गुणों वाला, अनंत कर्मों वाला अद्भुत है। तो जो अद्भुत प्रभु हैं उनके अनंत नाम हैं। तो जिस नाम का हम जप करेंगे उसके अर्थ का भाव करेंगे और उस भाव के अनुसार जीवन में फिर विचार करेंगे। भगवान अमृतमसी तो प्रभु अमृत है। बलमसी तो भगवान बल है। जितना जीवन में हमें बल मिलता है प्रभु से मिलता है, वही परम बलवान है। वो भगवान तेजोसी, वो तेजस्वी हैं। उसी के तेज से ये जगत देदीप्यमान हो रहा है, चमक रहा है। ये सूर्य उसी के तेज से सबको प्रकाशित करता है। भगवान हम सबका बंधु है, मित्र हैं, सखा है। वो हमारा पिता है, वो हमारी माता है, वो हमारा गुरु है, वो हमारा आचार्य है। इन रूपों में प्रभु का हम चिंतन करें। भगवान से बड़ा गुरु संसार में कौन हो सकता है? जो सारे संसार को जानता हो, हर चीज का जिसके पास में ज्ञान हो और जो सब चीजों का ज्ञान अपने वेदों में देता हो। भगवान की जैसी माँ कहाँ है जो हर पल अपने बच्चों का ध्यान रखती हो? केवल इस जन्म में नहीं, आगे पीछे के सब जन्मों में। उनके जैसा पिता कहाँ है जो न दिखाई देता हुआ, न कुछ चाहता हुआ, सदैव बच्चों के कल्याण में लगा हो? और भगवान सहोवसी सहो मई देव, अर्थात वो सहोवसी यानी सहन करने वाले हैं। हमारी गलतियों को, हमारे दोषों को मन्यो रसी, वो हमें अंदर से खूब प्रेम करता है और बाहर से दुख देकर बुराइयों से रोकता है। तो भगवान के अनंत नाम है। हम किसी भी एक नाम को लेकर उनके ऊपर विचार कर सकते हैं और विचार के काल में अपने अंतकरण में आध्यात्मिक संस्कार डालकर अंतकरण को शुद्ध कर सकते हैं। ऐसे धीरे धीरे करने से धीरे धीरे हमारा हृदय परमात्मा की प्राप्ति की पात्रता को पा जाएगा। सो आइए अब हम जीवन लक्ष्य की उन शतपथ ब्राह्मण की पंक्तियों का गान करेंगे और जीवन लक्ष्य पर संकल्पित स्वयं को करेंगे।
असतो मा सद्गमय। ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय। ॐ मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव। यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव। यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्तिः। ॐ शान्तिः। ॐ शान्तिः। अब अपने पूरे शरीर को अनुभव करें और मन में भगवान के प्रति श्रद्धा, आदर, सत्कार, कृतज्ञता के भाव रखें। शरीर को अनुभव करें, श्वास को अनुभव करें और प्रभु का धन्यवाद करें। इस जीवन के लिए, इस अवसर के लिए प्रभु का धन्यवाद करें और मन ही मन प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु, जैसे मैं संकल्प ले रहा हूँ, जैसे मैं व्रत ले रहा हूँ, जीवन को बनाने के विचार कर रहा हूँ, मेरा जीवन वैसा बने, मुझे वैसा मार्गदर्शन दीजिए। उस प्रकार से मैं जीवन को जीऊँ, जाने अनजाने में भी गलत रास्ते पर, गलत विचारों में न जाऊँ। अब इन पावन भावों के साथ में पूरे शरीर को अनुभव करते हुए अपने ध्यान को दोनों हाथों की उंगलियों पर लाएं, उनमें हलचल करें और दोनों हथेलियों को उठाकर परस्पर घर्षण करें। उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। नेत्रों को खोलें, भीतर से बाहर आए। अब आज हमारे ये शिविर की ये अंतिम कक्षा है। अब आपने जो सुना है प्रातःकालीन ध्यान की कक्षा में अब तक, और जो किया समझा है, उसके अनुसार आगे जीवन में आपको करना है। और आपने अनुभव किया कि जब आप ध्यान में होते हैं तो आपका मन, आपका दिमाग, आपका अंतःकरण अलग तरह से काम करता है। आपको लगता है जैसे कोई आप किसी दूसरी दुनिया में हो, लेकिन जैसे ही ध्यान से आप बाहर आते हो तो आपको एक दूसरा अनुभव होता है। जो जब हम अंदर होते हैं
तो वो जो अंदर वाला अनुभव है वो बड़ा ही अद्भुत अनुभव होता है। इसलिए रोजाना भले ही 1 घंटे ही बैठो, आधे घंटे ही बैठो, 15 मिनट ही बैठो, 10 मिनट ही बैठो, पर ध्यान में जरूर बैठे। और इसके लिए क्या करेंगे? यदि आपको अपने से समझ में नहीं आती चीजें, इसको साइलेंट बंद कर दीजिए। यदि आपको चीजें अपने से समझ में नहीं आती तो फिर आप क्या करें? जो हमारी कक्षाओं की रिकॉर्डिंग होती है वो YouTube पर आपको मिलेगी, तो वहां से आप सुन लिया करें, वहां से डाउनलोड कर लो और फिर उसे सुनते रहो, या सीधा ही वहीं से सुनो। तो उससे क्या होगा कि आपकी आवृत्ति होती रहेगी और अपनी डायरी में, अपनी संचिका में भी उनमें से जो बात आपको समझ में आए उसको लिख लें और फिर उस पर चिंतन करें। और अभ्यास करने से जब वो चीज़ आपके समझ में आ जाएगी वो बात, तो फिर वो आपकी अपनी हो जाएगी। फिर आपको सुनने की आवश्यकता नहीं, फिर आप आंख बंद करके बैठेंगे और वो धारा आपके भीतर प्रवाहित होने लगेगी। तो इस प्रकार से अपना आत्मनिर्माण करना है, अंतकरण का निर्माण करना है, जीवन को आध्यात्मिक बनाना है, बुराइयों से अपने आप को बचाना है। तो हमने शांति पाठ कर लिया है। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आपका जीवन कल्याणकारी हो। भगवान से आप सबके लिए बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं हैं। इति ओम।